प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखे में। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कि हम अपनी कुंडली देखकर कैसे जानें कि कौन सा ग्रह है जो हमारे रोग, ऋण और शत्रु को देख रहा है, वो हमें कैसे फल देगा। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारा कौन सा ग्रह है जो कि हमारे रोग, ऋण, शत्रु को देख रहा है। देखिए, कुंडली देखिए, ये आपका एक कुंडली उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं। हमेशा छठा घर, यानी ये वाला छठा घर, इसमें नंबर तो 12 लिख रहा है लेकिन घर छठा है। हमेशा घर यहीं से शुरू होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये छठा घर हुआ। छठे घर में जो भी नंबर लिखा हुआ होगा, जैसे इसमें 12 लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में हो सकता है 1 से लेके 12 तक कुछ भी लिखा हो, 2 हो सकता है, 5 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, कुछ भी होगा, है ना। तो हमें सबसे पहले वो नंबर नोट करना है कि नंबर क्या होगा। जैसे इस कुंडली में लिखा हुआ है 12 नंबर। एक और कुंडली देख लेते हैं। ये देखिए, इस कुंडली में लिखा हुआ है 9 नंबर। ये छठा घर है। आपकी लग्न कुंडली के हिसाब से आपको देखना है, और आपका जो भी घर बन रहा है, ये छठे घर में जो भी नंबर बन रहा है वो नंबर आपका षष्ठेश है। अब इस नंबर से ग्रह कैसे पता चलेगा, देखिए, समझिए। मैं आपको पिछले वीडियो में वैसे तो समझा चुका हूँ, फिर भी समझा देता हूँ। ये देखिए, ये राशियाँ हैं, ये नंबर मैंने लिख दिए, आप इन्हें नोट कर लीजिए, और ये उनके स्वामी ग्रह लिख दिए। अब हमने क्या देखा, 12 नंबर लिखा हुआ था। देखिए, ये 12 नंबर था ना था। अब इस पे ये 12 नंबर के हिसाब से बृहस्पति आपके रोग, ऋण, शत्रु को देखेगा। इस कुंडली वाले जातक के रोग, ऋण, शत्रु भाव यानी षष्ठेश का स्वामी बृहस्पति है। ये पहचान गए। अब ये कैसे फल देगा ये हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं दूसरी कुंडली की। देखिए, 9 नंबर लिखा हुआ है, तो 9 नंबर पे क्या आता है, 9 नंबर पे धनु राशि, बृहस्पति। इसमें भी बृहस्पति आएगा। उस कुंडली में भी बृहस्पति ही स्वामी होगा। आपकी कुंडली में जैसे 2 नंबर लिखा हुआ हो तो शुक्र स्वामी होगा, 1 होगा तो मंगल स्वामी होगा। ये आपको देखना है कि आपकी कुंडली में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। और अगर नंबर नहीं लिखा हुआ आपकी कुंडली में, जैसे देखिए इसमें नंबर लिखे हुए हैं सारे, आपकी कुंडली में अगर नंबर लिखा हुआ नहीं है तो मैं पिछला वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ, वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप इन सब चीज़ों को और आसानी से समझ सकें, उसके लिए मैंने शुरुआत के बेसिक वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक। उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिए, आसानी रहेगी नए दर्शकों को समझने में। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा षष्ठेश कौन सा ग्रह है। हम जान चुके हैं कि 12 नंबर यानी कि मीन राशि, बृहस्पति उसका स्वामी होता है, तो बृहस्पति ग्रह हमारा षष्ठेश है। अब ये कैसे फल देगा, अगर यहाँ का स्वामी जो भी ग्रह बन रहा है नंबर के हिसाब से, वो पहले घर में बैठा हुआ हो, यहाँ पर बैठा हुआ हो सकता है आपका यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, कहीं भी बैठ सकता है। मैं 12 घर के आपको अलग अलग रिजल्ट बताऊँगा। तो यहाँ के नंबर का स्वामी बृहस्पति बनता है। आपका अगर शुक्र बना तो शुक्र, देखिए जो भी बनता है वो ग्रह अगर पहले घर में लग्न में यहाँ बैठा हुआ हो तो ऐसा जातक रोगी होता है। वह अपने परिवार को कष्ट देने वाला होगा, मंगल कार्यों से वो दूर रहने वाला होगा, यानी शुभ जो भी कार्य होते हैं हमारे घरों में, उनसे वो अपने घरों में दूर रहने वाला होगा ऐसा जातक। लेकिन वो शत्रु को बल और पराक्रम से पराजित करने वाला होगा, शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। अब वह अपनी मध्यम आयु में तो परिश्रमी होगा, और उत्तर आयु यानी कि शुरुआत की आयु में वह आलसी होता है। उसके परिवार या मित्रों की संख्या अधिक होती है, या तो उसका परिवार बड़ा होगा या उसके मित्र काफ़ी होंगे, उसके मित्रों की संख्या काफ़ी होती है। उसकी पढ़ने में रुचि कम होती है, इसलिए वो शिक्षा कम ही प्राप्त कर पाता है। ऐसा जातक मुंहफट होता है, यानी कि यहाँ पर अगर इस नंबर का स्वामी लिखा हुआ हो तो ऐसा जातक मुंहफट होता है, और ना कहने वाली बात भी वो कह डालता है। अब हम बात करेंगे, अगर आपकी कुंडली में यहाँ के नंबर का स्वामी यानी छठे घर पे जो भी नंबर है उसका स्वामी अगर यहाँ बैठा हुआ हो, यहाँ अगर बृहस्पति बैठ जाता तो वो कैसे फल देगा, यानी आपका जो भी नंबर का स्वामी बनेगा वो अगर यहाँ बैठेगा, शुक्र, बुध, मंगल जो भी बन रहा होगा, वो अगर इस घर में दूसरे घर में बैठेगा यानी धन भाव में बैठेगा,
तो जातक दुष्ट प्रकृति का होगा। वो जातक अपने हर कार्य को चतुरता से करता होगा, अपने धन और प्रतिष्ठा को लगाने में हमेशा लगा रहेगा वो। अब साहतयूस में कोई कमी तो होती नहीं है। वह एक अच्छा वक्ता भी होता है, यानी बातें बनाने में निपुण होता है। अपने वंश और परंपरा में उसे श्रेष्ठ ही माना जाता है, वो अपने परिवार में श्रेष्ठ ही जाना जाएगा। वह स्वभाव से क्रोधी होगा और स्वार्थी तो इतना होगा कि मित्रों का भी धन हर लेगा। ऐसा जातक विभिन्न रोगों से कष्ट पाता है। अपनी जन्मभूमि में उसका भाग्योदय नहीं होता, जहाँ उसका जन्म होता है वो भाग्योदय नहीं हो सकता, उसे अपनी जन्मभूमि से दूर जाना पड़ता है। यहाँ पर अगर हो तो है ना, उसे विदेशवास करना पड़ता है। लेकिन आज की देश काल और परिस्थिति को देखते हुए अपने जन्म स्थान से दूर, काफ़ी दूर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, यानी जन्म स्थान में उसका भाग्योदय नहीं होना, जन्म स्थान के अन्यत्र ही उसका भाग्योदय होगा। तथा अंत समय में वो पुत्रों के द्वारा अनैतिक मार्ग से कमाए हुए धन से सुख सुविधा युक्त गृह में रहता हुआ जीवन व्यतीत करता है। अब हम बात करेंगे षष्ठेश, यानी जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका स्वामी ग्रह अगर यहाँ बैठा हुआ हो, है ना, इसमें अगर बृहस्पति बन रहा है तो बृहस्पति अगर यहाँ बैठा हुआ होता है इस जगह तीसरे घर में, देखिए आपका जो भी ग्रह बन रहा है, यहाँ जो भी नंबर है उसके हिसाब से अगर वो ग्रह यहाँ बैठ गया तीसरे घर में, अगर वो बैठ गया तो जातक अपने बंधु बांधवों से शत्रुता रखता है। परिवार वालों को भी उसके व्यवहार से पीड़ा और दुख होता है। ऐसा जातक अपने परिवार के किसी सदस्य की हत्या करने का भी सोच सकता है, अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव में हो तब, है ना। ऐसा जातक बहुत कामुक होता है। वह दिन में भी स्त्री संग करने की इच्छा रखता है। वह दुष्ट बुद्धि होता है तथा जातक के साथ विश्वासघात करने वाला होता है, यानी अपने जो मित्र होते हैं उनके साथ विश्वासघात करने वाला होता है। ऐसा जातक युद्ध में या झगड़े में शत्रुओं के द्वारा पराजित होता है, यानी शत्रु उस पर भारी रहते हैं। वह अपने पिता की जो भी संपत्ति अर्जित होती है उससे जीवन विलासितापूर्ण व्यतीत करता है और अपने ग्राम या नगर के लोगों को कष्ट देता है। अब यहाँ पर अगर षष्ठेश शुभ ग्रह हो तो जातक निरोगी होगा, और अगर पाप ग्रह हो तो जातक को विविध रोगों से कष्ट होगा। अब शुभ या अशुभ ग्रह पहचानने के लिए फिर मैं वही कहूँगा, पार्ट 1 से 6 देख कर आइए, आप आसानी से सीख लीजिए। मैं हर वीडियो में आपको नहीं समझा सकता, तो नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में देखिए और सीखिए, है ना। अब हम बात करते हैं, अगर यहाँ का स्वामी ये चौथे घर में, माता, वाहन, मकान, सुख का घर कहलाता है ये, अगर हमारा षष्ठेश रोग ऋण शत्रु भाव का स्वामी यहाँ बैठ जाए, जो भी ग्रह बनता है वो अगर यहाँ बैठ जाए, इस जगह बैठा हुआ हो, चौथे घर में बैठा हुआ हो, यानी सुख स्थान में बैठा हुआ हो, तो जातक पिता से बैर करने वाला होता है। पिता की जो संपत्ति होती है उसका भोग करता है वो। माता का सुख उसे कम ही मिल पाता है। इसमें माता की मृत्यु होना या जीवित रहे तो उनसे अनबन रहना, ये ज़्यादातर मुख्य कारण होते हैं। ऐसा जातक दूसरों से द्वेष करने वाला और चुगली करने की आदत करने वाला होता है, यानी उसकी आदत चुगलखोर होता है एक तरीके से। उसका पिता प्रायः रोगी रहता है, पर जातक स्वस्थ रहकर अपने पुत्रों के साथ लंबे समय तक लक्ष्मी का उपभोग करता है, यानी धन का उपभोग करता है। ऐसे जातक की जो पत्नी होती है उसका चरित्र भी संदिग्ध रहता है। फलतः जातक को जर्जा संतान, यानी कि कमज़ोर कह सकते हैं आप, संतान जो है वो प्राप्त होती है। तो इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब यदि यहाँ षष्ठेश जो भी आपका बनता है वो पंचम भाव में यहाँ बैठा हुआ हो, जो भी ग्रह बना यहाँ के नंबर का वो अगर यहाँ बैठा हुआ है, यानी 5वें घर में बैठा हुआ है, तो जातक, ऐसा जातक स्वार्थी होता है। बिना मतलब के तो वो अपने बाप से भी संबंध नहीं रखता,
और पुत्रों से भी उसका द्वेष बना रहता है। मित्र भी शीघ्र ही उसे संबंध तोड़ देते हैं। उसके संचित कोष यानी उसका जोड़ा हुआ धन स्थिर नहीं रहता, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। पुत्रों के कारण ऐसा जातक शीघ्र ही मृत्यु का ग्रास बन जाता है। शुभ ग्रह अगर षष्ठेश पंचम भाव में हो तो जातक निर्धन होता है, उसे पद और अधिकार की प्राप्ति होती है। वह दुष्ट स्वभाव का होता है, लोगों से कपटपूर्ण व्यवहार करता है। लेकिन ऐसा जातक अपनी माता का सेवक होता है और शत्रुओं से पीड़ित होता है। उसे मस्तिष्क संबंधी रोग होते हैं। अब हम बात करेंगे छठे घर का स्वामी छठे ही घर में हो, यानी यहाँ जो भी ग्रह बन रहा है, जैसे 12 नंबर यहाँ बृहस्पति बना, जो भी आपके नंबर से बनेगा वो अगर यहीं पर बैठा हो, छठे ही घर में, अपने ही घर में बैठा हुआ हो, तो ऐसा जातक बहुत कंजूस होता है तथा वह कुछ भी व्यय करने के नाम पर उसकी तो जान निकल जाती है। ऐसा जातक अपने परिवारजनों से भी शत्रुता रखता है और दूसरों से प्रेम बनाए रखता है। अपने ही निवास स्थान में रहता है। ऐसे जातक के सभी कष्टों का नाश भी हो जाता है। शत्रुओं के मान को मर्दन करने वाला होता है, यानी शत्रुओं के लिए वो साक्षात काल होगा, उसके सामने शत्रु नहीं रुक पाएंगे। अब यहाँ अगर कोई क्रूर ग्रह ही बनता हो, क्रूर ग्रह अगर हो या पाप प्रभाव में आया हुआ हो, तो जातक व्यर्थ का अभिमान करने वाला होता है, वह अभिमानी होगा और तरह तरह के रोगों से वह पीड़ित होगा। तो आज हमने बात की कि आपका षष्ठेश यानी रोग ऋण शत्रु का भाव का स्वामी क्या होगा, और 1 से लेके 6 तक हमने बात की। अब अगले, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन भाव में क्या क्या फल मिलेंगे। प्रिय मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।